तो हेलो, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो कैसी हमारा जो फर्स्ट पार्ट था हमने कंप्लीट कर लिया यार। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। ठीक है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर यार एक्चुअली में क्या समझाएं तो इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा समझा देते हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सर होता क्या है। ठीक है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर होता क्या है। ठीक है, मेनली देखो क्या होता है। मेनली होता क्या है कि जैसे कि जो हमारा एस आर पी है ना, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। ठीक है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर को हम मेनली क्या होता है कि हम जो हमारी ग्रामर से दी होती है उसको हम क्या करते हैं, शिफ्ट और रिड्यूस के फॉर्म में उसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि इट्स अटेम्प्ट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट स्ट्रीम इन अ सिमिलर मैनर डन एट बॉटम अप पार्सिंग। ये किसको फॉलो करता है? ये बॉटम अप पार्सिंग को फॉलो करता है। ठीक है, बॉटम अप समझ रहे हो ना, नीचे से ऊपर की तरफ ना। अच्छा, ये क्या हो गया फिर? द पास्ट ट्री इज कंसिडर्ड फ्रॉम नीड टू नोट टू रूट नोड। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो पास्ट ट्री जो जनरेट करते हैं, क्या करते हैं, लीफ नोड से हम कहाँ लीफ नोड से हम रूट नोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। अगला क्या है, यूज स्टैक फॉर द प्रोडक्शन रूल। इसमें अच्छा सबसे इसमें हम स्टैक का यूज़ करते हैं प्रोडक्शन रूल के लिए। ठीक है, अच्छा मेनली यार इसमें ना 4 ऑपरेशन याद रखना है। ठीक है, चार इसमें कितने ऑपरेशन होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है शिफ्ट होता है, दूसरा क्या होता है, रिड्यूस होता है, और एक्सेप्ट होता है, और इरर आता है ना। ये यार क्वांटम, तो तुम क्वांटम ओपन करके देखोगे तो वो पढ़ लोगे, थ्योरीज क्या है। ठीक है, थ्योरी पढ़ लोगे। अब इसका मेनली क्या होता है कि इसका न्यूमेरिकल्स आ गया है ना। अच्छा, इसका न्यूमेरिकल आ गया ये। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, हाँ ये दिख रहा है ना आपको न्यूमेरिकल? हाँ, ये न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल को हमको सॉल्व करना है किसके अकॉर्डिंग? किसके? शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा ये स्ट्रिंग दे रखी है, ये दे रखा ग्रामर, ये इसको हमको स्ट्रिंग ये जनरेट ये स्ट्रिंग हमको रिड्यूस करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी जो स्ट्रिंग दी होती जो हमारी स्ट्रिंग दी होती है ना, हम वो वैसे के वैसे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारी ये स्ट्रिंग दे रखी है ये वाली, तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारी स्ट्रिंग जो दे रखी है, ठीक है, दे रखी है, उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये माइनस लगा है यार, है ना। ठीक है, तो क्या है गया, C1 माइनस C2 प्लस C3 और डॉलर, लास्ट में क्या लगाते हैं, डॉलर, और इधर भी लगाते हैं डॉलर। ठीक, क्या लगाते हैं, डॉलर। आई होप समझ में आया ना। फिर क्या करेंगे, अब हम एक्शन में क्या करेंगे, एक्शन में करते हैं सबसे पहले हम शिफ्ट, क्या करते हैं, शिफ्ट, क्या करते हैं, शिफ्ट, है ना। शिफ्ट में करेंगे तो जो हमारी ये C1 है इसको क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे C1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस C2 प्लस C3 और क्या, डॉलर, है ना। फिर क्या हो जाएगा, ठीक, डॉलर हो गया, है ना। अच्छा, C को देखो कौन कोई रिड्यूस कर रहा है, टी ना। C को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस। रिड्यूस कौन कर रहा है, हम C1 को टी से रिड्यूस किए दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉलर T1, टी, सॉरी 1 नहीं, टी, है ना, टी। उसके बाद ये पूरा वैसे ही लिखा रहेगा, C2 C3 डॉलर डॉलर, है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब तो हम एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, हम ये माइनस माइनस को क्या करेंगे, इधर रिड्यूस करेंगे, क्या शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट। इस जो माइनस को इधर इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया, माइनस का। ठीक है, जब माइनस का किया तो इधर अब क्या बचा, इधर क्या बचा, C2 C3 एंड डॉलर, है ना। ये क्या हो गया। अच्छा, अब यहाँ तो कुछ रिड्यूस होने वाला नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे अगला, है ना। शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, अब दीवार इधर आ जाएगा, तो ये कर लीजिए कैसे ना, तो क्या हो जाएगा, C2 प्लस C3 और ये क्या हो जाएगा, डॉलर, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिड्यूस होने वाला है, इस ग्रामर से देखो कुछ रिड्यूस होने वाला है, कुछ नहीं रिड्यूस होने वाला ना। तो क्या करेंगे, अब C2 की तरफ, तो फिर क्या करेंगे, फिर शिफ्ट करेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। अच्छा, शिफ्ट करेंगे तो दीवार कौन आ जाएगा, C2, क्या जाएगा, C2। तो अब यहाँ बचेगा कौन, +3 डॉलर, है ना। यार ये थोड़ा राइटिंग मेरे वैसे अच्छी नहीं है, ठीक है, थोड़ा कर लेना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे C2 है ना, यहाँ पे C2 है ना, तो तुम C2 को क्या करते हो, रिड्यूस कर सकते हो ना। C2 भाई यहाँ पे C है ना, तो C को तुम क्या रिड्यूस कर सकते हो ना। तो क्या करेंगे, रिड्यूस, क्या करेंगे, ठीक, हम क्या करेंगे, इसको इसको रिड्यूस किए ले रहे हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, डॉलर टी, ठीक बचा टी, है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या बचा, +C3 यहाँ डॉलर। अब क्या करेंगे, अब फिर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, है ना।
क्या करेंगे, शिफ्ट। अच्छा शिफ्ट करें तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस आ गया। अब क्या बचा यहाँ पे, $3 है ना। फिर अच्छा अब यहाँ पे कुछ रिड्यूस हो रहा है, प्लस कुछ भी यहाँ पे देखो यार, ग्रामर में कुछ ऐसा रिड्यूस होने वाला है नहीं। फिर क्या करेंगे, शिफ्ट, क्या करेंगे, शिफ्ट, शिफ्ट करेंगे, है ना, शिफ्ट करेंगे। तो इस बार अब किसको, C3 को इधर शिफ्ट करेंगे, C3 को शिफ्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, उसको 3 को जब मैंने इसको शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, ठीक। अच्छा अब देखो यार, C3 यहाँ पे क्या, C को हम क्या कर सकते हैं, T से रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगला एक्शन, रिड्यूस C3, है ना। T से हम क्या कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो कितना बचेगा, T हो गया, है ना। यहाँ पे क्या बचा, ठीक। अच्छा अच्छा मुझे ये बताओ तुम यार, ये क्या बोलते हैं, टी प्लस टी है ना, T+T। अच्छा टी प्लस टी से हम टी को रिड्यूस कर सकते हैं ना। तो क्या अगला परफॉर्म क्या लिखेंगे, रिड्यूस T+T, है ना। T+T तो क्या हो जाएगा, $T, क्या हो जाएगा, T, है ना। हो गया कि नहीं हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जब कोई नहीं है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सेम टू सेम है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से और कुछ नहीं रिड्यूस होने वाला, तो इसको इधर भी शिफ्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, शिफ्ट, है ना। तो इसको इधर शिफ्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, $T कर्लीफिकेशन राइट वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ डॉलर बचा, यहाँ पे क्या बचा, डॉलर बचा। अच्छा अच्छा बताओ मुझे, ये देखो, ये सेम टू सेम है ना। इसको कैसे, टी से रिड्यूस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो क्या कर देंगे, रिड्यूस टी से, ठीक। इसको तो हमने यहाँ पे क्या लिख सकते हो, $T-T, है ना, ठीक। अच्छा T-T, यहाँ क्या बचा, डॉलर बचा, है ना। तो क्या सब रिड्यूस कर सकते, तो T-T देखो यार, T-T को हम किसके, टी से रिड्यूस कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस टी से T-T, है ना। T-T को रिड्यूस कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ये टी। अब यहाँ क्या बचा, डॉलर, है ना। जब डॉलर बचा तो लास्ट में जो हमारा आंसर लिखोगे ना, वो क्या लिखोगे, एक्सेप्ट, क्या लिखोगे, एक्सेप्ट। देखो जो हमारी ये लास्ट वाली ये स्ट्रिंग आई ना, टी, है ना, लास्ट वाला टी। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे हमारी ये रिड्यूस परसेंट स्टार्ट हुई थी वो टी से थी। तो लास्ट और इन वाला देखो हमारा सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारी ये स्ट्रिंग हुई, ये क्या हुई, रिड्यूस हो गई। यार रिड्यूस हो गई ना, समझ में आया ना, अच्छे से आया कि नहीं, बताओ। कहीं पर अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो यार, ठीक है। अच्छा तो ये यार मेनली मैं बोल सकता हूँ कि तुमको जो न्यूमेरिकल्स हैं समझ में आ गया तो ठीक है। नोट्स के लिए बता देना कमेंट, ठीक है। तो बाकी ये नोट्स और ये क्वेश्चन आपको लगाया मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यार, वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है। उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यार हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का न्यूमेरिकल आया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर ऑपरेटर प्रेसिडेंस का न्यूमेरिकल आया तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो गिवन ग्रामर है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। मतलब गिवन ग्रामर है जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस की ग्रामर है कि नहीं है, ठीक है। तो हम चेक कैसे करते हैं, चेक करने के लिए कुछ मेथड होना चाहिए भाई, है ना। तो चेक कैसे करते हैं, अगर ठीक है देखो जो हमारा फर्स्ट रूल है, क्या फर्स्ट ग्रामर दे रखें, इस E-A-B-A-A-A-B ना। क्या कहता है कि जो हमारा देखो ये वाला जो हमारा ये है, ये फर्स्ट रूल ये बोलता है कि जो राइट साइड में है ये नॉन टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल जो नॉन टर्मिनल हैं सिंबल, तो वो एडजस्टेंट नहीं होने चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखो ए और बी दोनों हैं साथ में ना, ठीक है। और जो दूसरा रूल बोलता है कि जो एप्सिलॉन है, क्या है, एप्सिलॉन नल, वो क्या होना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। तो देखो दोनों की दोनों आ रहे हैं ना, तो ये क्या है हमारा नॉट, ये ऑपरेटर ग्रामर नहीं है, ठीक है। अच्छा सेकेंड रूल क्या बोलता है, जो सेकेंड रूल ये बोलता है कि जो ये नॉन टर्मिनल है उसकी राइट साइड में भी नॉन टर्मिनल नहीं आना चाहिए, राइट साइड में भी नॉन टर्मिनल है, तो इसकी वजह से ये क्या है, ये भी हमारी ऑपरेटर ग्रामर नहीं है, ठीक है।
फिर लास्ट में देखो, लास्ट में ये वाला देखो, ये ई प्लस ई, ये देखो भाई यहाँ तो आ रहा, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये नॉन टर्मिनल और ये भी नॉन टर्मिनल है, पर बीच में क्या है, ऑपरेटर लगा है प्लस का। इसकी वजह से क्या है, सेम नहीं है, क्या बोलते हैं, एक साथ नहीं है, है ना, एडजस्टेंट नहीं है, तो एडजस्ट नहीं है तो इसके मतलब क्या है, ये फॉलो रूल को, ये ऑपरेटर, ये क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ऑपरेटर प्रेजेंट ग्रामर को फॉलो कर रहा है, तो इसके मतलब ये यस, ये है ग्रामर, ये ग्रामर है, ठीक है। तो हमारे पास कितने रूल होते हैं, तीन होते हैं। सबसे पहला होता है कि दो एडजेसेंट नॉन टर्मिनल साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर एप्सिलॉन नहीं आना चाहिए। फिर तीसरा बोलता है कि अगर क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनल जो सिंबल है वो हमारे राइट साइड में नहीं आना चाहिए, मतलब साथ में नहीं होना चाहिए, बस ये बात है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यार हमें ना क्या ना, कुछ स्टेप होते हैं जो हमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको सबसे पहले फॉलो करना होता है, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल्स आता है वो 4 स्टेप में टोटल न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। सबसे पहले क्या होता है कि हम ऑपरेटर टेबल बनाते हैं, क्या बोलते हैं, ऑपरेटर टेबल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं भी समझा रहे हैं। फिर दूसरा क्या होता है, ऑपरेटर टेबल, पहले में हम क्या करते हैं, ऑपरेटर रिलेशन टेबल बनाते हैं, ऑपरेटर रिलेशन टेबल बनाते हैं, क्या किसमें क्या किससे रिलेशन है, ठीक है। अभी आपको समझाते हैं कि रिलेशन टेबल कैसे बनती है, ये भी समझाते हैं। फिर दूसरा होता है ऑपरेटर टेबल बनाते हैं, इसी को हम स्टैक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या होता है, फंक्शन टेबल, फंक्शन ग्राफ बनाते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, फंक्शन ग्राफ बनाते हैं। चौथा क्या है, फंक्शन टेबल बनाते हैं, ठीक है। आई होप ये नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम दोबारा से इनको रिकॉल करेंगे, जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सब एक बार सारी याद होती जाएंगी, ठीक है। अब ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस को न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें क्या है, कुछ रूल्स हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। रूल पहला क्या है कि जो आई डी हैज़ अ हायर प्रेसिडेंस देन एनी अदर सिम्बल्स। जो हमारा आई डी का जो आई डी सिंबल है वो क्या होता है, सबसे हाई प्रेसिडेंस का होता है। अदर किसी के साथ भी कंपेयर करोगे तो उसकी क्या होती है, वो हाई प्रेसिडेंस का भी रहेगा, हाई प्रेसिडेंस का रहेगा, ठीक है। अच्छा, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या बोलता है कि डॉलर हैज़ लोवेस्ट प्रेसिडेंस। जो हमारा डॉलर रहेगा, डॉलर, ये क्या होता है, सबसे कम इसकी प्रेसिडेंस रहेगी, किसी के साथ कंपेयर करोगे तो सबसे लोएस्ट इसकी रहेगी, ठीक है। फिर क्या लिखा, इफ़ टू ऑपरेटर हैज़ इक्वल प्रेसिडेंस देन द वी चेक द एसोसिएटी ऑफ द पार्टिकुलर ऑपरेटर। यार ये रूल ना तुमको हम समझाते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे पहले क्वेश्चन में ये दे रखा कि ये क्वेश्चन है टी इक्वल टू टी प्लस टी, ये टी इंटू टी, ये आई टी, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रिंग है आई टी प्लस आई टी इंटू आई डी, है ना। अच्छा, ये कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोला कि जो हमारी ये ग्रामर दी रही है, इस ग्रामर के थ्रू आप ये स्ट्रिंग को पास करिए, क्या करिए, ये स्ट्रिंग को पास करिए। तो स्ट्रिंग को पास करिए तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हमारा जो ये गिवन ग्रामर क्या ऑपरेटर ग्रामर है कि नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि हाँ ऑपरेटर ग्रामर है कि नहीं। तो यार देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग है ना, एक साथ होते तो ऑपरेटर ग्रामर न होती, लेकिन दोनों अलग अलग हैं बीच में, क्योंकि सिंबल प्लस का लगा है। यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये ऑपरेटर सिंबल बनाने से पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये दे रखी है, ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग दे रखी, स्ट्रिंग को क्या करेंगे हम, तो क्या बोलते हैं कि इसको हम ऑपरेटर और ये ऑपरेटर के अकॉर्डिंग इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखा, प्लस, पहले प्लस लिख लेंगे, फिर क्या दे रखा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर क्या दे रखा, आई डी है। फिर हम क्या करेंगे, डॉलर को अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं, ठीक है, डॉलर को ले लेते, दिया हो चाहे ना दिया हो, ठीक है। फिर यही जो तुमने ये चीज़ें लिखी इसी को सेम टू सेम यहीं पे कॉपी कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई, फिर क्या है आई डी, फिर क्या है डॉलर, ठीक है, डॉलर, है ना। ठीक, आई होप समझ में आया होगा ना। अच्छा, अब क्या होता है कि यार ये जब ये प्लस प्लस को हम कंपेयर करते हैं ना, तो जो प्लस प्लस को कंपेयर करते हैं ना, तो ये वाला जो इधर की तरह ये पहला वाला रहता है ना, उसकी प्रेसिडेंस हम ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। अब प्लस और ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन में तो जानते हो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। अच्छा, इसमें प्लस और आईडी में, अभी तुमने आईडी में पढ़ा है कि आईडी की प्रेसिडेंस क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, पढ़ा ना यार रूली वाला, आईडी की सबसे ये आईडी की प्रेसिडेंस क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, फिर आईडी सब, फिर प्लस और डॉलर में, प्लस और डॉलर का भी तुमने पढ़ा ना कि डॉलर की प्रेसिडेंस क्या होती है, सबसे कम होती है। आई होप समझ में आएगी, नहीं है यार, पक्का ना। अच्छा, फिर मल्टीप्लिकेशन और ये प्लस में करोगे तो मल्टीप्लिकेशन और प्लस में करोगे तो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो क्या होता है, हम राइट ये वाले को हम ज़्यादा प्रेसिडेंस दे देते हैं, ठीक है, इक्वल, ठीक है। फिर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन और आईडी में, आईडी को हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस देते हैं, अभी बताया था। फिर मल्टीप्लिकेशन और डॉलर में क्या करते थे कि ये वाला जो हमारा डॉलर को क्या बोलते हैं, सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस देते हैं, तो ये क्या होता है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस हो जाएगा ना। फिर आईडी और प्लस को करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्लस लोअर, आईडी को क्या दोगे, सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस देते हैं ना। फिर क्या होता है कि आईडी को हम आईडी के साथ जब कंपेयर करेंगे तो इसको क्या, आईडी को जब मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे तो इसकी प्रेसिडेंस क्या हो जाएगी, आईडी क्या बोलते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन की सबसे ज़्यादा क्या, मल्टीप्लिकेशन की जो हमारी, आईडी की क्या हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट हो जाएगी ना। एक मिनट, सॉरी, आईडी की जब प्लस के साथ करेंगे तो हाईएस्ट आएगी ना, हाँ ठीक है, सॉरी, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। आईडी के मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो हो जाएगा, ये प्रेसिडेंस क्या हो जाएगी, इसकी लेफ्ट वाली की क्या हो जाएगी, हायर, ठीक है।
इधर आईडी के साथ करोगे, आईडी के साथ करोगे तो क्या, कोई प्रेसिडेंस नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रूल में नहीं दे रखा। आईडी के और डॉलर के साथ करोगे तो सर क्या बोलते हैं, आईडी की होगी, है ना। अच्छा, अब डॉलर को प्लस के साथ करोगे तो भाई क्या होता है, डॉलर सबसे लोएस्ट होती है। डॉलर को जब मल्टीप्लाई के साथ करोगे तो सबसे लोएस्ट होती है। जब डॉलर को आईडी के साथ करोगे सबसे लोएस्ट होती है। जब डॉलर को डॉलर के साथ करते हैं तो क्या आता है, एक्सेप्ट। क्या आता है, एक्सेप्ट। कैसे आता है ये एक्सेप्ट, अभी आपको हम समझाते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था उसने कि आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के पार्सर का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑपरेटर रिलेशन टेबल बनाना होता है। ऑपरेटर रिलेशन टेबल आपको आई होप समझ में आया होगा ना। नहीं आया तो यार एक बार दोबारा क्या करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो तीनों रूल होते हैं यही फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया ना, ठीक है। हम क्या करते हैं, जंप करते हैं अपने सेकेंड क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेप पे क्या बोलता है कि ऑपरेटर टेबल बनाइए। इसी को क्या बोलते हैं, स्टैक टेबल भी बोलते हैं, ठीक। ठीक है, ये हम ठीक है बना लिया कि टाइम मत वेस्ट हो ना। अच्छा, ये बना लिया ना। अच्छा, ये है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे जो इनपुट स्ट्रिंग दी रखी, जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग दी थी ना न्यूमेरिकल्स में, इनपुट स्ट्रिंग में क्या दे रखा था, न्यूमेरिकल स्ट्रिंग में क्या दे रखा था, आईडी। ये हम सबसे पहले क्या लेते हैं, स्टैक बनाते हैं, स्टैक लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, इनपुट, फिर कमेंट, ठीक। अच्छा यार, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, इसी से समझा दे रहे हैं आपको ना, लंबा वीडियो चला जाता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले स्टैक बनाते हैं, फिर क्या होता है, इनपुट और फिर कमेंट ना। अब इसमें एक रूल होता है, रूल क्या है कि हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इफ़ LHS हमारा ग्रेटर देन है RHS से, LHS लेस देन है RHS से, देन हम शिफ्ट करते हैं। एल्स वाइज क्या हम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो कैसे, सबसे पहले जो इनपुट स्ट्रिंग, जो सबसे पहले इनपुट स्ट्रिंग दे रखी थी वही लिख लिया, है ना। फिर क्या कर दिया हमने, यहाँ पे एक लास्ट में डॉलर लगा देते हैं, एक स्टैक में सबसे फर्स्टली डॉलर लगा देते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं जो आईडी है ना, आईडी और ये डॉलर, इन दोनों को जब कंपेयर करते हो तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी होती है, आईडी की होती है ना। जब आईडी की हाई तो हम क्या करते हैं, जब हमारा जो ये रूल है ये क्या बोलते हैं, LHS ग्रेटर देन RHS, तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, आईडी को इधर शिफ्ट कर दिया। तो हम रूल कमेंट कौन सा लगाएंगे, शिफ्ट। तो हम आईडी को क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, आईडी को क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। आईडी को शिफ्ट कर दिया, बाकी का जितना था वो, बाकी का जितना बचा वैसे ही नोट कर लिया, है ना। नोट कर लिया कि नहीं, नोट नहीं कर लिया, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे एक चीज़ ये बताओ कि जो आईडी था, आईडी को अब देखो, अब आईडी और प्लस को जब तुम कंपेयर करोगे, आईडी और प्लस को कंपेयर करोगे तो किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, आईडी की है। तो क्या करोगे, आईडी को तुम क्या करो, यहाँ पे आईडी को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। आईडी को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। तो रिड्यूस मतलब क्या, इसको टी को हम किससे रिड्यूस करेंगे, टी आईडी से। ये देखो यार, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे टी का मतलब ये टी है ना, टी आईडी से दे रखा था ना, ये देखो ये आईडी से दे रखा ना। तो हम यही करेंगे कि सबसे पहले आईडी हम इसको क्या करेंगे, आईडी से क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे ना यार। अभी ठीक है, इसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, है ना, टी डैट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हमने यहाँ पे आईडी को हमने टी से रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यही फिर लिख दिया। अब देखो, अब प्लस और यहाँ पे टी तो हमारे पास कहीं पे रूल पे है नहीं, रूल कहीं पे मैंने दे नहीं रखा, है ना, कहीं नहीं दे रखा ना। अच्छा, नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर हमारा इसके डॉलर के साथ और प्लस का हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्लस के सबसे ज़्यादा हमारे पास वो हो जाएगी प्रेसिडेंस। तो हमारे फिर क्या करेंगे, प्लस को हम इधर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट ऑपरेशन चला के क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट ऑपरेशन कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा, आईडी मल्टीप्लिकेशन आईडी और डॉलर, ठीक है। अब देखो आईडी प्लस और आईडी में किसकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है, आईडी की। किसकी, आईडी की। तो फिर आईडी को जब प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो फिर क्या होगा, आईडी। तो यहाँ पे क्या आ गया, आईडी आ गया, है ना। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। समझ जाओगे ना यार, कर लोगे ना अब तो यार, ठीक है। आईडी की प्रेसिडेंस ज़्यादा हो गया तो इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन, ये इधर देखो आईडी और मल्टीप्लिकेशन का जब हम फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम आईडी और मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे तो आईडी मल्टीप्लिकेशन में सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, आईडी की है कि नहीं है, आईडी की है। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे टी से, टी आईडी से, अभी जैसे वाला ऊपर वाला किया था ना। उसके बाद फिर अच्छा यहाँ पे टी से रिड्यूस कर दिया। अब टी को हम टी तो हमारा उसमें टेबल, टी तो हमारा कहीं ग्रामर में दे नहीं रखा, है ना। तो टी तो हमारा कहीं टेबल में आया नहीं, तो कंपेयर नहीं करेंगे इसके साथ।
तो जब कंपेयर नहीं करेंगे तो हम भाई देखो टी को जब कंपेयर नहीं करेंगे तो अगली बार हम किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, प्लस के साथ। जब मल्टीप्लाई और इसके साथ हम रिड्यूस मल्टीप्लिकेशन और जब प्लस वाले को हम जब क्या बोलते कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और प्लस, मल्टीप्लिकेशन और प्लस, मल्टीप्लिकेशन और प्लस, मल्टीप्लिकेशन से प्रेसिडेंस किसकी होती है, मल्टीप्लिकेशन की। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। भाई यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ये मल्टीप्लिकेशन को इधर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, आईडीएस और ये शिफ्ट, है ना। अच्छा फिर उसके बाद देखो मल्टीप्लिकेशन और आईडी, मल्टीप्लिकेशन और आईडी में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की क्या आईडी की क्या होता है, प्रेसिडेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आईडी को क्या करेंगे, पुश करें, आईडी को क्या करें, रिड्यूस करेंगे, है ना। जब रिड्यूस इसमें शिफ्ट सॉरी रिड्यूस करेंगे टी से टी, है ना, ये इसको रिड्यूस करेंगे। उसके बाद देखो टी और डॉलर में प्रेसिडेंस किसकी है, आईडी की ज़्यादा है, आईडी की क्या है, सबसे ज़्यादा है। जब आईडी की सबसे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। भाई सिंपल सी बात है ना यार। अभी ये टेबल देखते चलना, ठीक है। अच्छा फिर अगला क्या है, अगला हमारे यहाँ पे, हाँ देखो फिर हमने क्या किया, आईडी को हमने क्या किया, टी से रिड्यूस कर दिया। तो टी इंटू ये टी, तो यहाँ पे क्या बचा, टी इंटू टी। ये यार देखो यार किसी से रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये हमारी ग्रामर में क्या दे रखा है, ये हमारी ग्रामर में दे रखा है ना। तो ये टी इंटू टी, ये किससे रिड्यूस हो रहा है, टी से। किससे रिड्यूस हो रहा है, टी से। जब टी से रिड्यूस हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ना। तो टी इंटू टी डैश को हम क्या कर दिया, टी से रिड्यूस करके क्या होती है, टी प्लस टी, है ना। जब इसके बाद डॉलर, ये टी प्लस टी किससे रिड्यूस हो रहा था, टी से भी, ये टी प्लस टी से भी रिड्यूस हो रहा है ना। तो फिर अब यहाँ पे क्या बचा, टी। जब लास्ट में डॉलर आ जाता है और यहाँ पे डॉलर, तो ये जब लास्ट वाली स्ट्रिंग होती है तो ये फाइनल स्ट्रिंग से हमारी मैच हो जाती है। टी इंटू टी इक्वल टू, जहाँ से हमारी ग्रामर शुरू हुई थी, टी ऐसे ही ना शुरू हुई थी, टी प्लस टी से। तो ये वाला टी और ये वाला टी क्या है, सेम आ गया। तो मतलब हम बोल सकते हैं जो हमारी स्ट्रिंग दी थी वो क्या है, एक्सेप्ट है। क्या है, एक्सेप्ट है। अच्छा एक्सेप्ट है। तो अगला जो हमारा क्या बोलते हैं, अगला हमारा वो है स्टेप, अगला है फंक्शन ग्राफ। क्या है, फंक्शन ग्राफ। अब फंक्शन ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये देखो। फंक्शन ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले हमारे पास ये जो हमारी ये आई थी टेबल निकल के, हम क्या करेंगे, एक तरफ एफ लिखते हैं, एक तरफ क्या लिखते हैं, जी। क्या तरफ, एक तरफ एफ लिखते हैं, एक तरफ जी, ये होता है। अच्छा एफ तरफ एक एफ लिखते हैं, एक तरफ जी लिखते हैं। अब देखो जो इधर को मुंह दे रखा है, सीधा सिंपल समझो, जो उधर को मुँह जा रहा है ना, इधर को मुँह खुला है, तो इसका मतलब हम इधर से इधर हम एक ऐड कर देंगे तीर। अगर उधर से उधर को इसे मुँह खुला तो हम उधर से एक ऐड कर देंगे। इधर से ऐड करेंगे मतलब इधर की तरफ जाएंगे, इधर से कर रहे तो इधर की तरफ आएंगे। बस इतना याद करना। देखो कैसे बनती है टेबल। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमने हमने हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 लोगों को बना देंगे, ठीक है। जी आई डी एफ आई डी, ठीक है, जी आई डी एफ आई डी ले लिया, एफ एफ मल्टीप्लाई और जी मल्टीप्लाई ले लिया, जी ए प्लस एफ प्लस ले लिया, और ये क्या बोलते हैं, ये ले लिया एफ डॉलर और जी डॉलर। एक चीज़ एक चीज़ हम इकट्ठा नहीं लेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जैसे जी आई डी लिया तो यहाँ पे एफ आई डी लोगे, एफ आई डी को यहाँ से तुमने खत्म किए हैं तो एफ मल्टीप्लाई लोगे, और यहाँ पे जी मल्टीप्लाई लोगे। दोनों को मतलब कि एक साथ मतलब करना, ठीक है। ठीक समझ रहे हो नहीं, समझ रहे हो नहीं, मतलब उनके जैसे एफ मल्टीप्लाई तो जी मल्टीप्लाई मत लेना, ठीक है। जी मल्टीप्लाई नहीं लेना, एक ही साथ अंदर यहाँ पे नीचे मत लेना, ठीक है। उसके सामने ही लेना, ये कहने का हमारा मतलब है, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अब ये चीज़ आई होप ये समझ में आ गया तुमको, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का इतना। अब ये इतना मतलब कि ये हमारी टेबल तक ये बात पूरी अच्छी लगी, ठीक है। अब देखो कैसे बनता है ये एफ टेबल। एफ टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आओ, ये हाँ यहाँ पे ये तुमने ये ओपन किया, ठीक है। अब ये ओपन किया तो तुम्हारा देखो जी आई डी, सबसे पहले क्या है, एफ क्या बोलते हैं, एफ प्लस, एफ प्लस ये है तुम्हारे पास, एफ प्लस है ना। एफ प्लस से तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे, जी प्लस, जहाँ कहाँ पे जा रहे हो, जी प्लस पे। कहाँ पे, जी प्लस पे। ये देखो ये मैंने कहा था ना, ये एरो बना देना। तो ये कहाँ पे जा रहे हो, ये जी प्लस, तो कहाँ बना दिया, एफ से जी प्लस, है ना। समझ में आया नहीं है, एफ से क्या बना दिया, जी प्लस, है ना। अच्छा दूसरा क्या है, ये अब क्या हुआ, इधर से आओगे तो क्या आ गया, जी मल्टीप्लाई कहाँ पे आ रहा है, एफ प्लस पे। कहाँ पे, ये जी मल्टीप्लाई कहाँ से आ रहा है, एफ प्लस। जी मल्टीप्लाई कहाँ पे आ रहा है, एफ प्लस से, ठीक समझ में आया ना। अच्छा अब फिर अगला क्या है, अगला इधर को मूव है, तो मतलब क्या, आई डी को लोगे, जी आई डी को लोगे। जी आई डी कहाँ से आ रहा है, जी आई डी कहाँ पे आ रहा है, एफ प्लस पे। तो कहाँ है, जी आई डी ये कहाँ पे आ रहा है, एफ प्लस पे। कहाँ पे आ रहा है, एफ प्लस पे, है ना, एफ प्लस पे, है ना। आई होप आया समझ नहीं यार, पक्का यार इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। एफ प्लस में आया ना, ठीक है। अगला क्या है, जी ये एफ, अब देखो उधर को है तो इधर वाला लेंगे, तो मतलब एफ डॉलर का मतलब क्या है, एफ डॉलर को कहाँ ले लेंगे, जी डॉलर। एफ डॉलर को कहाँ पे लेंगे, एफ डॉलर को एफ यहाँ पे, हाँ देखो मेन चीज़ क्या है कि एफ डॉलर ये वाला हमारा जो ये है एफ प्लस, एफ डॉलर कहाँ पे जा रहा है, जी डॉलर के पास ना, ये बन गया, ठीक है। अच्छा
अब क्या है कि अब हमारा ये जी मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई ले रहे हैं, तो कि एफ मल्टीप्लाई ले रहे हैं, एफ से मल्टीप्लाई ले रहे हैं, तो किधर ये प्लस की तरफ जा रहा है। देखो एफ को मल्टीप्लाई ले रहे हैं, ये प्लस की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये बना लोगे ना यार ये टेबल, बस इसमें सिर्फ इसको प्रेसिडेंस को रखते हुए ये टेबल तुमको क्रिएट करनी है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे लास्ट में आते हुए यहाँ पे कर लोगे, मेरे को पता है आप लोग इतने अच्छे से बना लोगे, ठीक है। बना लोगे कि नहीं बना लोगे, ठीक है बना लोगे यार, ऐसा बोल दो एक बार, ठीक है। सिर्फ इसको यहाँ पे लेना है, जैसे कि यहाँ पे तुमने कर रहे थे एफ प्लस से कहाँ, जैसे इधर को जी जा रही है तो एफ प्लस से जी प्लस, एफ प्लस से जी प्लस जा रहे हैं इधर को, जैसे एफ 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 मल्टीप्लाई ये इधर को आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इसका सिंबल इधर की तरफ है ना, तो मतलब क्या होगा, हम जी मल्टीप्लाई से होते हुए प्लस की तरफ आएंगे, जी मल्टीप्लाई से होते हुए प्लस की तरफ आएंगे, ठीक ऐसे ही बनाना है, सेम टू सेम देख लो, ठीक है बन जाएगी ना। और जब ये टेबल बन गई, तो हमारा लास्ट स्टेप बचता है फोर्थ स्टेप बचता है, ठीक है। फोर्थ स्टेप ये बचता है, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारा ये बचता है, एक मिनट, हाँ फोर्थ स्टेप ये बचता है कि हमारे क्या बोलते हैं कि आपको टेबल में लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करना होता है। क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करना होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट पाथ कैसे फाइंड करते हैं, देखो भाई, लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करने का तरीका देखो। सबसे पहले क्या करते हैं कि हाँ देखो, अच्छा हमने क्या किया, सबसे पहले क्या लिया एफ प्लस, क्या करते हैं सबसे पहले जो हमारे जितने भी फंक्शन थे जो ये वाले सेम सिस्टम ये कॉपी कर देते हैं, प्लस मल्टीप्लिकेशन आईडी, और ये क्या बोलते हैं आईडी मल्टीप्लिकेशन को आगे लिखे, उसमें क्या गया डॉलर को हम इसमें नहीं लिखते, ठीक है, डॉलर को हटा देते हैं, ठीक है। चार थे, चारों लिख दिया मैंने, है ना। अच्छा अब बताओ मेरे को, ठीक है, ये डॉलर है, सॉरी ये डॉलर है ना, डॉलर है, क्या है डॉलर, है ना, ठीक है, सॉरी डॉलर होता है ना, ठीक है। अब क्या है एफ प्लस का हम क्या करो, लॉन्गेस्ट पाथ ढूंढना है, एफ प्लस का लॉन्गेस्ट पाथ ढूंढना है, ठीक है। एफ प्लस का हमें लॉन्गेस्ट पाथ ढूंढना है, तो एफ प्लस का बताओ मुझे लॉन्गेस्ट पाथ क्या होगा, एफ प्लस है यहाँ से एफ प्लस, ये वाला एफ प्लस का क्या होगा, भाई दो लोगों के पास जा रहा है, एक इधर जा रहा है तो एक बन रहा है इधर से 1 2, तो कितना हो रहा है 2, मतलब देखो भाई एक ये और दो नोड मिल रहे हैं, इधर से एक ही नोड मिल रहा है, तो इसका लॉन्गेस्ट पाथ कितना होगा 2, ठीक समझ में है ना। अच्छा एफ मल्टीप्लाई एफ का क्या बोलते हैं, एफ मल्टीप्लाई कहाँ पे है, एफ मल्टीप्लाई यहाँ पे है, तो यहाँ से हमको लॉन्गेस्ट पाथ ढूंढना है, क्या बोल रहा है, लॉन्गेस्ट पाथ ढूंढना है एफ मल्टीप्लाई का। तो एफ मल्टीप्लाई का लॉन्गेस्ट पाथ भाई ढूंढो, तो सबसे पहले क्या करोगे, एफ मल्टीप्लाई यहाँ पे है, एफ यहाँ पे, तो यहाँ पे आओगे तो ये ठीक ये हो गया एक, और उसके बाद फिर करोगे ये 2, फिर ये 1 2, कितने हो गए 2 हो गए, कितने हो गए 2 हो गए। अच्छा एक भी और भी रास्ता है कि एफ मल्टीप्लाई है तुम्हारे पास ना, एफ मल्टीप्लाई है तो क्या करोगे कि जैसे कि 1 2 3 3 हुए, ठीक है, कितने हुए 3 हुए, है ना। जब 3 हुए तो अगला क्या करोगे, अगला यहाँ पे यार कुछ अगला क्या करोगे, जी मल्टीप्लाई एफ को इधर से होते हुए आओगे, ये 1 1 2 2 हो रहे हैं, अब देखो 1 1 एक 1 हो रहा है यहाँ से, और एक ये रह गया था सॉरी, ठीक है। एफ से करोगे 1 2 3 4, कितने 4 है ना, तो कितने पाथ आएंगे 4, कितने आएंगे 4, तो यहाँ पे कितने ऐड करोगे, कितने ऐड करोगे, अब कितना हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाई से कितना हो जाएगा 4, एफ आई डी से, एफ आई डी कहाँ पे है, एफ आई डी ये एफ आई डी यहाँ पे है, आई डी से ढूंढो 1 2 3, कितने 3 हो रहे हैं। अच्छा यहाँ से 1 हो रहा है, ठीक है। अब देखो 1 1 1 1 1 1 2 3 4, कितने हो रहे हैं 4, तो कितने हो गए 4 मैंने लिख दिया है ना। अब देखो एफ डॉलर से भाई एफ डॉलर कहीं जा ही नहीं, एफ डॉलर कहीं जा ही नहीं रहा, एफ डॉलर कहीं नहीं जा रहा, तो इसका कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अच्छा अब देखो जी प्लस अगला हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला हमारे पास हो गया जी प्लस, क्या हो जाएगा जी प्लस। अच्छा जब जी प्लस है जी प्लस, तो जी प्लस लिया तुमने, ये जी प्लस है ना, जी प्लस ये है, तो जी प्लस से लॉन्गेस्ट पार्ट ढूंढो भाई कहाँ जाएगा, तो एक ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या हो एक ही तरफ इसका वो है, हाँ एक दिख रहा, हाँ एक ही तरफ ये सिर्फ जा सकता है, अदर कहीं जा ही नहीं सकता, तो इसका सिर्फ बात कितना होगा 1 होगा, ठीक कितना होगा 1 होगा। अच्छा जी मल्टीप्लाई क्या होगा, जी क्या बोलते हैं जी मल्टीप्लाई कहाँ पे दे रखा है, ये जी मल्टीप्लाई पे कितना दे रखा है, जी मल्टीप्लाई पे यहाँ पे आओगे तो 1 2, कितना 2 रखा है यहाँ पे 1 2 3, कितना दे रखा है 3, तो इसका पाथ कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। अच्छा जी आई डी कितना, जी आई डी का देखोगे तो जी आई डी का कितना देखो 1 2 कितने 3 है। अच्छा अब देखो 1 2 2 ही है, अब देखो 1 2 3 4
5 कितने 5, तो क्या हो जाएगा 5। जी डॉलर कितना हो जाएगा 0, तो 0। जी डॉलर कितना लिख दोगे 0 लिख दोगे, है ना। आई होप समझ में आया होगा यार, अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार क्या करना है, एक न्यूमेरिकल लगा लेना, एक दो न्यूमेरिकल आराम से, उसके बाद को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यार, पक्का 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो क्या कर दे, अगर समझ में आएगा तो फिर यार लाइक कर दो ना यार, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो दोस्तों में। आई होप, बाय बाय।